हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने बिहार पुलिस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम कुछ समय पहले गठित किया गया था, उसे कैंसिल कर दिया गया था क्वेश्चन आउट होने की वजह से, जिसका नया जो तिथि निर्धारण है वो दे दिया गया है। जो बिहार पुलिस का जो नया डेट है वो 7 अगस्त से शुरू हो के 28 अगस्त तक चलेगा। इसका जो डेट है वो 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त। तो लगभग 6 दिनों में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और इस बार जो है केंद्रीय चयन पर्षद काफ़ी सतर्क है अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। तो चलिए, जो भी लोग लगभग 21,500 के आसपास इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी दिया गया है, तो जो भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी में लगे हुए हैं वो अपने प्रिपरेशन में काफ़ी जोरों लगाएं और ये अंतिम समय है। इस समय ये बिहार इस बार याद रखिए कि चुनावी साल है, तो इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें बहुत ही कम संभावना है कि फिर से पुनः पेपर लीक का जो घटना है वो दोबारा घटना घट सके। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ऐसा निवेदन करता हूँ कि इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दें कि एग्ज़ाम में फिर से तो क्वेश्चन वायरल होगा ही। इस बार केंद्रीय चयन पर्षद काफ़ी सीरियस है इस चीज़ को लेकर के और इसके लिए वो काफ़ी कमेटी भी गठित किया है और काफ़ी लोग जेल के अंदर भी जा चुके हैं। तो आप लोग बिना टाइम का वेस्ट किए हुए अपने एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सीरियस मोड में लग जाइए, प्रिपरेशन के लिए लग जाइए और हर जिला में, हर स्कूल में एक अच्छे कोऑर्डिनेटर को रखा गया है, जो उसका संचालन अच्छे तरीके से एग्ज़ाम का कर सके। ह उसमें इस बार आप लोगों को फिंगर बायोमेट्रिक, फेस स्कैनर, हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। जो दूसरे के बदले जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी घटना इस बार आप लोग को देखने को लिए नहीं मिलेगी। और जो इस बार एग्ज़ाम में बिहार के लगभग सारे एग्ज़ाम में जो घटना हुआ करता था कि हर लोग एक दूसरे के भरोसे जाया करते थे एग्ज़ाम देने, कि अगल-बगल से पूछ करके काफ़ी एक सीन बहुत कॉमन है। बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछ करके अपना रिजल्ट ले लेते हैं। तो इस बार ये कदापि नहीं होने जा रही है, ये चीज़ आप लोग भी गाँठ बाँध लें। और चलिए, इस लास्ट मोमेंट में हम ये जो लास्ट का जो 35 दिन बचा हुआ है आप लोग के लिए, 30 दिन, 35 दिन, उसका आप लोग में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए बिहार पुलिस को लेकर के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप लोग किस तरीके से उस चीज़ का प्रिपरेशन करें। और आप ये बात ज़रूर समझ लें कि इस बार देखिए, जो नियमावली है वो उसमें क्या लिखा गया, इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराए जाने की तिथि क्रमशः आप लोग को बता दिए निश्चित है, जिसमें लिखित परीक्षा केवल 1 शिफ्ट में होगी प्रतिदिन। प्रतिदिन परीक्षा केवल 1 शिफ्ट में और अभ्यर्थियों का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9:30 से है, जबकि परीक्षा की अवधि कब से है? 12 बजे से है। तो लगभग आप लोग के पास 10:30, 11 बजे का मैक्सिमम टाइम होगा कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाएँ। और एग्ज़ाम सेंटर पे एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले ज़रूर आ जाएगी। और आप लोग इस चीज़ को एकदम ज़रूर ध्यान में रखें कि जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उसको ज़रूर फॉलो करें, अन्यथा हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने से वंचित भी हो जाएँ, ठीक है? तो चलिए, जैसे देखिए, एकल पाली में है 9:30 बजे पूर्वाह्न में उसका टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइमिंग, और 12 बजे से एग्ज़ाम है। तो आप याद रखिए कि 11 बजे के बाद कोई भी किसी का भी एंट्री एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, हम थोड़ा-सा आपके सामने डिस्कस कर देते हैं कि लास्ट में 35 दिन जो बचा हुआ है आपके साथ, उसमें आप अपना प्रिपरेशन को किस तरीके से मोटिवेट करें और किस तरीके से बूस्ट अप करें। तो चलिए, आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपना प्रिपरेशन में क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में कुल 100 को प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके के 45 प्रश्न होते हैं। तो हम जीके के प्रश्न को 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, एक मिसलेनियस और करंट, मतलब विविध और करंट में, और एक स्पेशली जीके पोर्शन में। तो जीके पोर्शन की अगर बात की जाए तो जीके पोर्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके पोर्शन में आपको हिस्ट्री सेक्शन की। तो हिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में आप लोग को बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बुक्स ज़रूर पढ़ लें, ठीक है? बौद्ध और जैन को पढ़ लें, मगध और मौर्य को पढ़ लें। इससे आपका काम, और सिंधु घाटी सभ्यता, इससे आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मध्यकालीन भारत में मुगल काल को और दिल्ली सल्तनत को पढ़ लें, और जो विभिन्न युद्ध हुए हैं ना, उसका एक चार्ट है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। मतलब कल ही शायद हो सके तो हम आपको ये युद्ध का चार्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे ज़्यादा आप समझ जाइए कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आधुनिक भारत की बात की जाए तो 1857 के बाद से आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? जिसमें गांधी युग को ज़रूर पढ़िएगा, और जो भी मतलब इसमें कांग्रेस का जो सेशन हुआ है और जो वायसराय वगैरह बने हैं,
तो उनका जो इम्पोर्टेंट काम है, सारा काम आपको नहीं पढ़ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है ना, उस चीज़ को ही आपको गो थ्रू होना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो क्रांति वगैरह जो हल्का जैसे नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया या फिर 1857 की क्रांति हो गया, नील विद्रोह हो गया, इसके बारे में इसका डेट है, इसका कौन है, इसके लिए जो जिम्मेवार जो लीडर थे, नेता थे, वो कौन थे, बस इतना पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप लोग हिस्ट्री में कहते ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तीनों पार्ट से मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएँगे। अब आइए बात करते हैं हम भूगोल की। तो भूगोल से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारत का भूगोल, नदी, फिर बिहार का भूगोल और बिहार में कितने नदी हैं, ठीक है, जनगणना भारत का और बिहार का, बिहार में और भारत में मिट्टी, ठीक है, और अभ्यारण्य जो है, नेशनल पार्क जो है, ठीक है, इनसे अगर आप काम कर लेते हैं तो मोटा-मोटी आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा-सा और पढ़ लें कि सबसे ऊँचा क्या है, विश्व में सबसे ऊँचा कंट्री, उसके बाद फिर आप पर्वत पे चले जाएँ, फिर समुद्र में चले जाएँ, ओशियन में चले जाएँ, ठीक है। तो हल्का-फुल्का केवल ऊपर-ऊपर आप उस सब कुछ को देखते चले जाइएगा, जो इसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना, इसमें भी जो विविध वाला पोर्शन होता है, उसी को आपको फोकस करना है। अगर बात किया जाए अर्थशास्त्र की, तो इकोनॉमिक्स में आप लोग को बजट पढ़ना है, हल्का-सा एकदम आज का कि इस मतलब बजट में क्या पढ़ना है कि फिजिकल डिफिसिट जो है, वो कितना का टारगेट रखा गया है। सर्वे में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ये सब का कितना योगदान रहा हमारे देश में, ठीक है। बजट हमारे देश का कितना है, हमारे राज्य का कितना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लेशन का रेट कितना है, इससे ज़्यादा कोई अगर रिपोर्ट दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, उस रिपोर्ट को थोड़ा-सा देख लेंगे। और इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ देख लेंगे कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, विभिन्न आयोग का गठन होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एम एस स्वामीनाथन कमेटी किस लिए बनाया गया था, चलैया कमेटी किस लिए बनाया गया था, कर से रिलेटेड, ये भी जो छोटा-मोटा कमेटी है ना, इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे, आप लोग का काम हो जाएगा। अगर बात की जाए पॉलिटी की, तो इससे भी 6 से 7 लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें और भी बहुत कंपाउंड है, पंचायती राज को थोड़ा देख लीजिएगा, संविधान देख लीजिएगा, प्रियम्बल थोड़ा-सा देख लीजिएगा और संवैधानिक संशोधन देख लीजिएगा, ठीक है, अनुसूची और भाग, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए साइंस पोर्शन की, तो साइंस में हर पार्ट से मान के चलिए कि 8-8, 9-9 प्रश्न पूछे जाते हैं, 7, 8, 9 इसी तरीके से प्रश्न हर पार्ट से पूछे जाते हैं साइंस से, ठीक है। तो साइंस में आप लोग को फिजिक्स जो है, फिजिक्स में करंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैकेनिक्स में, जैसे कि मैकेनिक्स में क्या मोशन जो होता है, वो सब आप लोग को पढ़ना है। उसका जो मतलब दिन प्रतिदिन दिनचर्या में जो इसका यूज होता है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा-सा आप लोग साउंड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेव तरंग को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, थोड़ा-सा लाइट को देख लीजिएगा, एकदम ऊपर-ऊपर, ज़्यादा नहीं। फिर आविष्कार और आविष्कारक देख लीजिएगा, उससे 1-2 प्रश्न ज़रूर रहते हैं बिहार पुलिस में। केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा थोड़ा-सा कि क्या बढ़ने से क्या घटता है, क्या घटने से क्या बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएँगे तो क्या होगा। उसके बाद फिर धातु और अधातु में देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसमें होता है, अधात्विक गुण किसमें होता है, रूम टेम्परेचर पे कौन-सा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, ये सब थोड़ा-सा देख लीजिएगा। कार्बन देख लीजिएगा, मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि नायलॉन होता है, उसके बाद फिर प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, वायर का कवर होता है, ठीक है? ये सब किस चीज़ से बनाए जाते हैं, ठीक है? इसमें उसके बाद फिर पदार्थ एटम देख लीजिएगा, थोड़ा-सा उसका स्ट्रक्चर जैसे नील्स बोर का होता है, फिर रदरफोर्ड का होता है, डाल्टन का होता है, ये क्या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ये सब और कौन दिया था, कैसे निकाला जाता है, ये देख लीजिएगा। इससे आप सॉल्यूशन थोड़ा-सा देख लीजिएगा, जैसे कि सॉल्यूशन में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है सॉल्यूशन में कि जो फॉग होता है, फॉग किस तरीके का मिश्रण है, ठीक है? ये सब देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं एग्ज़ाम में। अगर बात की जाए हिंदी सेक्शन की और इंग्लिश सेक्शन की, तो दोनों मिला कर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 7 से 8 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 7 से 8 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं। तो इंग्लिश में जो बेसिक साइनो और एंटो है, बेसिक एकदम हल्का-हल्का साइनो एंटो, बहुत टफ की ज़रूरत नहीं है, टफ पूछेगा तो कोई नहीं बनाएगा। और एक और बात, अगर आपको टफ पूछता है, तो आप आंसर बी मार दीजिएगा। 90% हम बता रहे हैं कि साइनो एंटो का आंसर बी होगा और वो सही माना जाएगा। मतलब सही माना नहीं जाएगा, सही होगा। ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, नरेशन और वॉइस गलत मत कीजिएगा। 2-2 एक-एक नरेशन वॉइस पूछा जाएगा, वो एकदम बहुत ही सिंपल रहेगा, वो एकदम आप लोग का सही ही होना है। हिंदी की बात करें, संधि देख लीजिएगा थोड़ा, समास देख लीजिएगा कि कौन-कौन सा समास होता है, थोड़ा बहुत मुहावरा, पुस्तक और लेखक पूछता है, इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं विविध का, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विविध में आप लोग देश, राजधानी, करेंसी
खेल का देख लीजिएगा, थोड़ा पुस्तक देख लीजिएगा, दिवस देख लीजिएगा। इसी से आप लोग का मोटा-मोटी विविध कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा विविध मत देखिएगा। हाँ, उसके बाद देख लीजिएगा किस महापुरुष को कौन क्या बोला जाता है, लौह पुरुष किसे बोलते हैं, महात्मा की उपाधि कौन दिया था, या फिर जैसे मान के चलिए कि आयरन लेडी किसको बोला जाता है, टर्मिनेटर किसको बोला जाता है, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। इससे इससे ज़्यादा आपको विविध में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करेंसी ज़रूर देख लीजिए, करेंसी वगैरह का और खेल का हम मेरे द्वारा ऑलरेडी वीडियो डाला गया है। एसएससी सीजीएल में भी उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब सिलेक्शन पोस्ट में काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, बिहार एसएससी में तो भरा हुआ रहेगा क्वेश्चन। तो इसीलिए बिहार पुलिस के भी लोग एक बार मेरा करेंसी का वीडियो देख लीजिएगा, और एग्जाम में कंफर्म रहिए कि 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे करेंसी से। करेंट अफेयर में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नियुक्ति देख लीजिएगा, खेल देख लीजिएगा, आयोजन और अवार्ड, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग मत बनाइएगा, और मेरा प्रॉमिस है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेंगे। अगर बात करते हैं मैथ्स की, गणित की, तो गणित में 5 टॉपिक से 6 टॉपिक, 5 टॉपिक, जैसे अगर आप प्रतिशत कर लेते हैं तो प्रतिशत से आपका लाभ हानि और एसआईसीआई ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप औसत कर लेते हैं तो उससे आपका मिक्सचर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समय और कार्य कर लेते हैं तो नल और टंकिंग कंप्लीट हो जाएगा, और समय और दूरी, बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा अगर मन करे तो एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेसिक एलसीएम एचसीएफ। इससे ज़्यादा मैथ्स में आप लोग कुछ मत देखिएगा, इससे 100% आप मैथ्स में स्कोर कीजिएगा, हम प्रॉमिस करते हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो, ठीक है। आप लोग अपने एग्जाम पे प्रिपरेशन करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पूरे टॉपिक में कौन सा टॉपिक के लिए आप लोग का वीडियो, हम आप लोग के लिए वीडियो लाए हैं। जिस टॉपिक को बोलिएगा एक छोटा सा वीडियो हम आपको ला देंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और अब सबसे इम्पोर्टेंट अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ रहेगा तो आप लोग पढ़ के कुछ अच्छा कर लीजिएगा जिंदगी में, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है। चलिए, बाय।